पिताजी हैं नहीं, हुँ, क्योंकि कुछ दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। हुँ, सबसे पहले तो शुभकामनाएँ देंगे हाँ, और जीवन में सफलता और असफलता तो हुँ, बड़ी पतली रेखा है। हुँ। देखिए एक तरफ सफल है और हम असफल हैं। बिल्कुल, तो मेरा मेन फ़ोकस यूपीएससी है। बीपीएससी अच्छा, तो थोड़ा होता है ना कि इकोनॉमी प्रॉब्लम घर में आ जाए तो अच्छा, अच्छा। उसके साथ देखना पड़ता है क्या, हाँ, तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हाँ। प्राइवेट जॉब के लिए मुझे लग रहा था कि अब करना पड़ जाएगा। इंटरव्यू के लिए क्या किया था आपने? सर इंटरव्यू के लिए कुछ दिन मतलब कि यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखे, तो हाँ, फिर बहुत जगह इनरोल कर रखे थे। तो हुँ, खान सर के यहाँ पे हुँ। पहली बार वहाँ गए थे। दोस्तों नमस्कार, अभी बीपीएससी का हाल ही में रिजल्ट आया और हमारे साथ सौरभ भाई हैं, इनका रिजल्ट हुआ है और सिलेक्शन होने के बाद हम बात कर रहे हैं आखिरकार इनकी जो जर्नी है, वो किस प्रकार से रही है। एक एस्पिरेंट की जर्नी जानने योग्य होती है, सीखने योग्य होती है। जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, कहीं न कहीं इन्होंने भी वो पड़ाव देखे हैं, स्ट्रगल देखे हैं कि मुखर्जी नगर में रहकर कैसे तैयारी एस्पिरेंट करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हाँ, क्या कहेंगे और आपकी जर्नी जो हुई? भैया बहुत स्ट्रगल होता है, खासकर सिविल सर्विस में तैयारी करने वालों के लिए। सर यहाँ तो मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए आया था जी, और 1-2 प्रयास हुआ जिसमें प्री मेरा नहीं हो पाया। जी। तो घर वाले बोले कि देखो कि लगभग बीपीएससी भी उसके लगभग बराबर का ही रहता है तैयारी में। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। फिर मैंने बीपीएससी में प्रयास किया, तो हुँ, दूसरे अटेम्प्ट में अच्छा, अच्छा। पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हो पाया, दूसरे अटेम्प्ट में फाइनल तक पहुँचे तो अच्छा, सिलेक्शन हो पाया। अच्छा पहले में प्री भी नहीं हुआ था? पहले डेढ़ नंबर से रह गया था प्री अच्छा, मेरा। अच्छा, अच्छा। फिर क्या ऐसा देखा आपने, क्या ऐसा किया दूसरी बार में? सर मैंने कुछ किया नहीं हाँ, स्पेशल, क्योंकि हाँ। अगर मैंने बस जो पीवाईक्यू थे हुँ, सारे जो सोर्स मटेरियल तो यूपीएससी के ही थे उसे हुँ, हुँ, प्रीफर किया और हुँ, पीवाईक्यू को थोड़ा अच्छे से एनालाइज किया कि क्या है नहीं है। हुँ, हुँ। फिर इस बार स्कोर अच्छा रहा तो प्री निकल गया। फिर हाँ, मेंस का टेंशन नहीं था, क्योंकि जी। यूपीएससी के लिए मेंस का तैयारी मेरा हो चुका था। अच्छा, अच्छा। तो इसीलिए बस जो मेन प्रॉब्लम है प्री का आता है, बाकी सब सारी प्री का अच्छा, चीज़ें ये सी। अच्छा। अच्छा तो कौन-सी रैंक आपकी आई है सर? सर मेरा रैंक 128 है और हुँ, रेवेन्यू में 63 है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो और क्या बनने वाले हैं आप? सर इससे सर रेवेन्यू ऑफिसर मिलेगा। रेवेन्यू ऑफिसर। हुँ। तो ये बताओ क्या कहेंगे एस्पिरेंट से, जैसे कि आपने दूसरी बार में किया है, बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के दौरान, तो क्या कहना चाहेंगे? सर डिमोटिवेट तो सर मैं खुद हो गया था। हुँ, 2-3 सालों से कोई सफलता नहीं, क्योंकि हुँ, एक्चुअली पहले ही प्रयास में ये हुँ, हो रहा था ना कि हुँ, पहले स्टेज में बाहर हो रहे थे। ऐसा हुँ, लगने लगा कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन फिर सोचे कि फेल भी हो रहे हैं तो कुछ 1 नंबर 2 नंबर ऐसे फेल हो रहे हैं, हुँ, हुँ। तो थोड़ा और प्रयास करते हैं। तो फिर निकल गया, तो फिर अच्छा, लग रहा है कि हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं अच्छा, होगा, कोई भी निकाल सकता है। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा तो स्टडी मटेरियल आपने यूज़ किया, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुविधाएँ होती हैं, तो क्या ऐसा करना सर चाहिए? स्टडी मटेरियल जो यूपीएससी के लिए मैंने पढ़ा था, जी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हुँ, हिस्ट्री के लिए मैंने क्विक बुक दृष्टि का लिया था, हुँ, फिर हुँ, एनवायरनमेंट का भी दृष्टि का बुक था। हुँ, हुँ, रामेश्वर सर के मैंने इकोनॉमी वगैरह के बुक लिए थे और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जो है 11th का, हुँ, हुँ, वो मैंने यूज़ किया था। हुँ, और बिहार स्पेशल के लिए मैंने कुछ पब्लिकेशन के बिहार स्पेशल बुक और हुँ, बिहार करंट अफेयर, हुँ, हुँ, हुँ। बस इतना ही था और अच्छा, अच्छा, बस अच्छा। इतना ही था सर। तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है हुँ, और पीवाईक्यू हुए चाहे मॉक टेस्ट देना, हुँ। तो कब से आपने स्टार्ट किया था जैसे कि पीवाईक्यू लगाना? सर पहली बार जब दिया था उसमें पीवाईक्यू मैंने लगाया नहीं था हाँ, और बस ऊपर से देख लिया था कि हाँ, चलो हो जाएगा, हाँ, क्योंकि हाँ, थोड़ा-सा वो उमंग रहता है ना। हाँ, फिर जब दिया तो मैं जब फेल हुआ तो पता चला कि यहाँ हुँ, पीवाईक्यू अगर कर लिया होता तो शायद हुँ, हम 10-15 नंबर ज़्यादा ले आते। अच्छा, तो मुझे वो डाउट रहा। उसके बाद जब मैंने पीवाईक्यू किया तो अब तो हाँ, लगता है कि हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, पीवाईक्यू का रोल आप प्री में भी है, हाँ, मेंस में भी है। और जैसे मेंस के लिए, हुँ, मेंस में अगर पीवाईक्यू तो आता ही है, लेकिन अभी जो प्रेज़ेंट में जो ट्रेंड चल रहा है 2 हुँ, सालों से 68-69 से, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं, हुँ, उनके सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। अच्छा, और यही कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगा और हुँ, दूसरे भी अगर बच्चे से यही बोलना होगा हुँ, कि हुँ, अगर आप भी तैयारी करें तो पीवाईक्यू यूपीएससी का भी लगाएँ हुँ, और बीपीएससी को तो लगाना ही है ही। मेरा मेन फ़ोकस यूपीएससी है, अच्छा, बीपीएससी तो थोड़ा होता है ना कि इकोनॉमी प्रॉब्लम घर में आ जाए तो अच्छा, अच्छा, उसके साथ देखना पड़ता है क्या, हाँ, तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हाँ, प्राइवेट जॉब के लिए मुझे लग रहा था कि अब करना पड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा,
घर वाले बोले 1 साल और ले लो, हाँ, देखो क्या हाँ। पता हो जाए। तो फिर उसी के बीच में 69 मेरा हो गया। तो ऐसा घर के देखिए घर जितना सपोर्ट किया है घर हाँ। में, ख़ासकर बड़े भाई, मेरी हाँ। बहन, हुँ। मामा जी, क्योंकि मेरे पिताजी हैं नहीं, हुँ, हुँ। क्योंकि कुछ दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि घर में एक भाई जॉब कर रहा है अच्छा। और मेरी बहन है। तो वो हुँ। सब बस बोले कि तुम पढ़ाई पे फ़ोकस करो, हुँ। बाकी जो होगा हम घर में देख लेंगे। तो बस थोड़ा-सा ध्यान थोड़ा मेरा घर पे कम रहता था, हाँ। पढ़ाई पे ज़्यादा रहने लगा कि बस किसी तरह निकाल लूँ। और हाँ। इसी में कहते हैं कि बस हो गया, क्योंकि इससे पहले और भी जैसे प्रयास में यूपीएससी दे रहे थे, तो यूपीएससी में पिछले बार जैसे कहाँ 5-6 नंबर से मेरा रुक गया था। अच्छा। और इस बार मैंने फिर दिया था, तो इसमें मुझे लगा कि हो जाएगा, क्योंकि अच्छा। सीसेट भी अच्छा गया था। हाँ, हाँ। जीएस में लगभग 87-88 मार्क्स बन रहे थे, हुँ। लेकिन शायद 1-2 क्वेश्चन से फिर इस बार मेरा रह अच्छा, गया। तो प्री प्री नहीं हो पा रहा था नहीं उसमें। हो पाया। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 हुँ, स्टेज होती हैं। प्री के लिए क्या-क्या करना चाहिए? अभी जैसे पेपर होने वाला है, तो क्या ख़ासकर अभी देने वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए क्या-क्या कहना चाहेंगे बताएँ? सर 70 बीपीएससी प्री के लिए अब हाँ। जो सोर्स है, अब तो समय बहुत कम रह गया है, हुँ। उसे ही रिवीजन करे। हुँ, हुँ। अगर टाइम मिले तो पीवाईक्यू के 1-2 बार और देख ले। हुँ, हुँ। और कुछ वेटेज एरिया हैं जैसे करंट अफेयर हो गया, हुँ। लगभग 30 से 40 के बीच में हुँ। इनका रहता है। हुँ। हिस्ट्री हो गया 30-40 के बीच में रहता है। हुँ। साइंस 30 के आस-पास रहता है। ये सब कोर एरिया है, अगर इससे अगर 1-2 बार और रिवीजन हो जाए हुँ। तो आप आराम से इस बार नहीं, क्योंकि सीट भी ज़्यादा है हुँ, हुँ। और उतने मतलब कि 4,70,000 के आस-पास फॉर्म गिरे हैं। तो हुँ, हुँ। अगर आप रेशियो भी निकालिएगा तो पिछले बार शायद 91 कट ऑफ गया था जनरल का। हुँ, हुँ। तो अगर आप अनुमान भी लगाइएगा तो आपको लगेगा कि शायद कट ऑफ कम जा सकता है। तो उसके अच्छा। हिसाब से आप ये सब जो कोर यार है, हुँ, यहाँ पे हुँ। अगर मेहनत हुआ तो अच्छा, आसान अच्छा। हो जाएगा। अच्छा, कैटेगरी में आप जनरल में हैं, एससी या ओबीसी? सर मेरा कोई कैटेगरी ओबीसी है। ओबीसी में है, और अच्छा। बिहार में तो हाँ। ओबीसी का अपर लेयर भी चलता है, हाँ। ईबीसी, और उसके बाद और ये हो गया एक नॉर्मल ओबीसी चलता है, तो अच्छा, अच्छा। ईबीसी मेरा आता है। अच्छा, अच्छा, मेंस के लिए कब से तैयारी कर देना चाहिए, साथ ही में, या आपने कब से की थी? सर लगभग हाँ, शुरू में तो डायरेक्शन था नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो कुछ हुँ। पता नहीं, जो आया पढ़ते जा रहे हैं। हुँ। लगभग 1 आध साल के बाद पता चला कि क्या है, तो जो पढ़ रहा था फिर हुँ। पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दिया शुरुआत में। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद अभी 1-2 सालों से तो टॉपर्स की कॉपी निकालते थे प्रिंट करके, हुँ। उसके बाद वो टॉपर्स की कॉपी से मिला के अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट किया। अच्छा, अच्छा। लगभग 2 ढाई साल से मैंने आंसर हुँ। राइटिंग, क्योंकि इतना मुझे विश्वास था हुँ। बस प्री हो जाए हाँ। मतलब इतना तैयार था मेंस की मैं निकाल लूँगा। अच्छा, अच्छा। बस जो प्रॉब्लम है अभी के टाइम में प्री है, हुँ। क्योंकि यहाँ पर उसे स्क्रीन करना हो तो छापना है। हुँ, हुँ। और मेंस लगभग कुछ बहुत बच्चों का तैयार रहता है, लेकिन वो प्री के कारण हुँ। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम एक क्रिएट करता है। अच्छा, तो अच्छा। क्योंकि ये चीज़ है ना कि अगर प्री अभी थोड़ा-सा जुए की तरह हो गया है हुँ। कि अगर आप प्री निकल गया ना तो मेंस इतना तैयार रखिए कि वो फाइनल रिज़ल्ट आपको दे के जाए। अच्छा। तो ये भी आंसर तो राइटिंग कब कब से और कैसे करते थे आप? कितना समय देते थे? सर एक्चुअली जब रिज़ल्ट आया था हुँ। बीपीएससी प्री का हुँ। तो पीडीएफ में आप सर्च करिएगा तो रोल नंबर सर्च ही नहीं होता है। अच्छा। मुझे लगा कि यूपीएससी का मुझे हाँ। पता था कि हाँ। इसका मतलब मुझे नहीं हुआ। हाँ। तो 10 दिन और छोड़ दिए कि हाँ। लगता है और लोग भी खोजे, किसी को सर्च ही नहीं हुआ। हाँ। तो उसके बाद 10 दिन के बाद मार्कशीट आया। तो हुँ। मार्कशीट में फिर देखे तो मैं पास हो गया। अच्छा, अच्छा। तो मेल किए बीपीएससी को तो उन्होंने बताया कि आपको पेज नंबर 4 पे ना हाँ। आपका रोल नंबर है। तो मतलब कि स्क्रॉल करके मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा उसमें रोल नंबर था मेरा। तो मेरे अच्छा। पास वही 40 दिन मिले थे। तो अच्छा। 4 घंटे 5 घंटे 4 रूम पे लिखते-लिखते जाके अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। फाइनल एग्ज़ाम दिया मैंने। अच्छा। और इस बार भी अभी रिज़ल्ट आया है तो लगभग हाँ। 10 मिनट तक तो पता ही नहीं चला कि पास है। क्योंकि अच्छा। आप पीडीएफ चेक करिएगा तो उसमें हाँ। आपको ये लगेगा हाँ। कि रोल नंबर सर्च करिए आएगा ही नहीं। अच्छा, अच्छा। तो फिर बंद कर दिए हम लोग, फिर हाँ। दोस्त सब खोजा तो नीचे से फिर कहे कि चलो नीचे से देखते हैं। तो अच्छा। मैनुअली ऊपर-नीचे करते रहे तो हाँ। उसमें जाके नाम फाइनली मिल गया। अच्छा, रिज़ल्ट रिज़ल्ट का पता ही नहीं चल रहा था, रिजल्ट हुआ कि नहीं? उसमें सर्च नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा, अच्छा। उन्होंने जैसे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि वो लोग पीडीएफ बनाते ज़रूर हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उन्हें साइन करवाने के लिए जो ले जाते हैं ना, उसके बाद फिर वो स्कैन करके हुँ, हुँ। अपलोड कर देते हैं। हुँ, हुँ। और पीडीएफ में फिर अगर पीडीएफ ये पेज रहेगा हुँ। मतलब इमेज वगैरह तो सर्च होते नहीं है, ये एक अच्छा, दिक्कत। अच्छा। और यही अभी और भी बच्चे मिले थे सिलेक्टेड वाले, हाँ, हाँ। वो भी बोला कि सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था। अच्छा, इंटरव्यू के लिए क्या किया था आपने? सर इंटरव्यू के लिए कुछ दिन मतलब कि यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखे तो हाँ। फिर बहुत जगह इनरोल कर रखे थे। तो हुँ। खान सर के यहाँ पे
पहली बार वहाँ गए थे। तो मेरा इंटरव्यू बहुत डिजास्टर रहा, क्योंकि वो मतलब कि 2-3 घंटे वहाँ वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थक गए थे। मतलब कि अच्छा। ऐसा इंटरव्यू था कि पूछ कुछ और रहे थे, मैं जवाब पूछा, तो बाद में उन्होंने सजेशन दिया कि हाँ। एक्चुअली क्या कमी है नहीं है। उसके बाद मिरर प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा किया। अच्छा। उसके बाद फर्दर 2-3 कोचिंग हैं, वहाँ पे मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा। जो दृष्टि हो गए, इम्प्रूवमेंट देखा। पहला वाला तो बहुत डिजास्टर था। अच्छा तो हेजिटेशन की समस्या भी होती होगी कि क्या। वो तो हेजिटेशन अभी भी है, हाँ। क्योंकि अभी जैसे 2 दिन पहले ही खान सर के यहाँ पे हाँ। सम्मान समारोह में गया था। अच्छा। तो वहाँ भी थोड़ा-सा मतलब कि होता है ना, थोड़ा डर सा लग रहा था कि सब बच्चे के सामने खड़े थे। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ होता है ना, आप 3-4 साल से जब तैयारी करने लगते हैं, तो इस टाइप का मंच आपको मिलता नहीं है कि आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें। कि एक रूम रहता है या लाइब्रेरी रहता है, वहाँ पढ़ना है, कुछ 1-2 दोस्तों से मिलना होता है। तो अब जैसे अभी टाइम मिला, तो सडनली लग रहा था कि आप मंच पे अकेले हैं और पूरा ऑडियंस बैठा हुआ, तो थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था इसमें। लेकिन हाँ, लेकिन है कि अच्छा लग रहा था कि अच्छा। कुछ तो एक्सप्लोर हो रहा है धीरे-धीरे हाँ। सिलेक्शन के बाद भी। ये है। अच्छा तो ये बताओ कि आपका जो पढ़ने का रूटीन था, रूम पर ही पढ़ते थे कि लाइब्रेरी जाते थे? सर शुरू में मैं रूम पे पढ़ा, फिर बीच में लगभग 1 साल लाइब्रेरी गया था, और पिछले लगभग 1.5 साल से मैं रूम पे ही रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं रूम पे अगर हो जाता है पढ़ाई, तो लाइब्रेरी जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हाँ। मैं रूम पे ही पढ़ता हूँ अभी भी। हाँ। और तो जो बच्चे को अगर लाइब्रेरी अच्छा लगे, तो मुझे ये सजेशन उसे भी देंगे कि लाइब्रेरी जाए और पढ़े। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई रूम पे पढ़ ही लेता है। कि लेकिन कुछ दोस्त हैं, जैसे ये सामने मेरे बैठे बैठे हुए हैं, ये भी अपने लाइब्रेरी नहीं जाके यहीं पढ़ते हैं रूम में। अच्छा। ये बहुत बड़ा जर्नी है, और मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा हाँ। कि अगर आपकी इकोनॉमी प्रॉब्लम अगर ना हो, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और अगर प्रॉब्लम है, तो आपने कोशिश करिए कि जितना जल्दी सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि जितने भी घर वाले हैं, हर कोई ना 4 साल 5 साल एफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैं खुद हूँ कि कितना मजबूरी मुझे हुआ है। अब हर चीज़ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कभी-कभी ये आपको घुटन होने लगेगा कि घर वाले के लिए हम बोझ तो नहीं बन गए हैं। सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू लगाइए, जहाँ प्रॉब्लम हो किसी मेंटर से मिलिए। क्योंकि कोचिंग को मैं कभी-कभी कुछ बच्चे के लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सब चीज़ आता हो। जैसे मैं यूट्यूब का बहुत ज़्यादा सहारा लें कि क्या है, नहीं है। और हमसे पहले कुछ दोस्त थे, उन्होंने बताया कि कैसे-कैसे थे। तो मेरे जर्नी में तो कुछ दोस्त अच्छे-अच्छे मिले हैं, कि अब तो। और यही बच्चे से यही रहेगा कि आप देखिए अच्छे से, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए, है ना? और कभी भी अगर डिमोटिव होते, तो अपने जिस मकसद से आए थे उसे याद करिए, घर वालों को याद करिए। शायद मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मोटिवेट और कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना। तो आपने क्या किताबों के अलावा नोट्स बनाए, कैसे बनाए? सर मैंने नोट्स बनाया है। और मतलब कि शुरू में नोट्स तो नहीं बना, कि अंडरलाइन मैं बुक में ही कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी भी है कि जैसे हिंदी लिटरेचर मैंने यूपीएससी के लिए ऑप्शनल ले रखा है, तो वहीं पर मैंने नोट्स बना रखे हैं। कुछ नोट्स मुझे लगते हैं, तो उसे 1-2 लाइन में लिख, क्योंकि जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं ना, कम टाइम में रिवीजन करने में बहुत सहायता होता है। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत ऐसे वीडियो हैं कि नोट्स कैसे बनाया जा सकता है, या आप उसे भी देख सकते हैं। और नोट्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर पर्सनल नोट्स की जगह पर अभी जैसे टेलीग्राम है, आप वहाँ पर हर चीज़ का पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, लेकिन अब वहाँ से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि अपना खुद का नोट्स होना चाहिए। टाइम उस पे दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन वहीं से होगा हाँ, आपका। और इसके साथ-साथ करंट अफ़ेयर्स का बहुत रोल होता है, तो कैसे इसको कवर किया था एक साथ में कि रेगुलर आप पढ़ते थे इसको? सर मंथली करंट अफेयर में विजन आईएएस का, जो शुरू से ही जब से आए हैं, उसी का मैं फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट अभी भी करंट अफेयर है। लेकिन जब बिहार के लिए एग्जाम देते हैं, तो इसके लिए मैं 2 बुक ऐड कर देता हूँ। एक बिहार के लिए कोई करंट अफेयर, जैसे इडुटेरिया वगैरह का हो गया, एक ये, और दूसरा एक जो वन लाइनर जो होते हैं करंट अफेयर, जैसे एसपीडी का हो गया। तो इसे बस 2 ऐड करते हैं, बाकी सारा मटेरियल वही रहता है मेरा। अच्छा। बिहार स्पेशल जैसे जीके के लिए कैसा कौन-सी बुक और कहाँ से आपने पढ़ाई की? सर बिहार के लिए इडुटेरिया का एक तथ्य आता है, फैक्ट वाला आता है। एक मैंने वो बुक लिया था। करंट अफेयर के लिए इडुटेरिया का ही आता है 1 साल का। और एक मैंने एसपीडी का बस लिया है। और एसपीडी का वही 1 ईयर का होता है, कंपाइल होता है।
और वो इंटरनेशनल लेवल तक का होता है और अच्छा, एक बिहार के लिए स्पेशली रूट एरिया का होता है। अच्छा, अच्छा। अब इससे बाकी पूरा कवर किया हाँ, आपने। कवर अगर उसके बाद अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिल रहा है तो इंटरनेशनल रिलेशन का और साइंस टेक का अपना विजन आईएएस का पीटी 365 है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। ये यूपीएससी के किताबों के अलावा ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। स्पीडी आपने बोला है, बिहार के लिए बोला है। बाकी वही किताबें, वही चीज़ें आपके इसमें काम आ जाती हैं। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें वही आपके हाँ। यूपीएससी वाले काम आते क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि आपको फैक्ट रटना नहीं पड़ता है, आपको कोई चीज़ ना समझना होता है और जो समझते हैं ना आप एग्ज़ाम में ना आप समझ पाइए कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना शुद्ध देना है या कुछ करना हो, तो आप इसके लिए यूपीएससी का मटेरियल हम लोग के लिए काफ़ी हो जाता है। अच्छा, और एक पीवाईक्यू लगा लेने से कम मान लीजिए 20% के आसपास क्वेश्चन जो है ना आपको वहाँ से कवर हो जाएगा अच्छा, अच्छा। बीपीएससी के पीवाईक्यू से। तो यही मुख्य सोर्स होते हैं और आई थिंक सारे बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन ये होता है कि पीवा जैसे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के चक्कर में वो पीवाईक्यू को पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, अच्छा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, आप ना टेस्ट सीरीज लगाइए लेकिन आप पीवाईक्यू को देखिए ज़रूर कि आखिर क्या, क्योंकि उससे अच्छा सोर्स कुछ भी नहीं है। और अभी भी जब क्वेश्चन उठाइएगा तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर 30 है ना, तो 15 से 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू के आप या तो वहाँ से निकल के ही आ जाएगा आपका। अच्छा, और ज़्यादा है नहीं, लगभग 400-500 क्वेश्चन होंगे हुँ, हिस्ट्री के। हुँ। आप वहाँ से अगर 30-35 निकाल रहे हैं तो इससे अच्छा वेटेज क्या हो सकता है। ये चीज़ें पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। भाई ने, सौरभ भाई ने अभी सफलता पाई है बीपीएससी में। इनके मित्र हैं, इनका नाम नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र कुमार नाम हुआ। धर्मेंद्र जी, ये बताइए आपके दोस्त की जो सफल हुए हैं, जी। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुभकामनाएँ देंगे हाँ। और जीवन में सफलता और असफलता तो बड़ी पतली रेखा है। देखिए एक तरफ सफल है और हम असफल हैं। अच्छा। सफलता बहुत हाँ। बहुत कुछ डिसाइड कर जाती है। असफलता बार-बार सिखाने को आतुर होती है कि आप सीखिए और बेहतर सीखिए क्योंकि आपको सीखना ही है जीवन में। असफलता भी कहीं न कहीं सीखने का एक मार्ग और प्रशस्त करती है जहाँ आप बेहतर सीख पाते हैं। और हम असफल हो गए हैं तो बेहतर होता है कि इनसे सीखें हम कि हमें इनसे बेहतर सीख के आगे बढ़ना है। अच्छा, आपने साथ ही में एग्ज़ाम दिया था? हाँ, हाँ, हम करीबन 2 ढाई साल से साथ में तैयारी कर रहे हैं हाँ, हाँ। और हमारी अच्छी जर्नी चल रही थी। हाँ, हाँ। एक्चुअली है ये कि हाँ। वो 2 घंटा पूरी ज़िंदगी का सार हो जाता है कि वो 2 हाँ। घंटा आपने कैसा निकाला और हाँ, हाँ। वो 2 घंटा आपने अगर ठीक निकल गया तो सब ठीक हो जाता है। एक्चुअली इन्होंने ही कहा है कि अब हमारे जितने आस-पास के दोस्त हैं, मेंस पे इतनी अच्छी काम हो रखी है लेकिन क्या फ़ायदा उसका? लेकिन वही है ना कि पीटी कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर, तो यह आपका फ़ासला रह जाता है जिसके कारण से मेंस पीटी की वजह से आपका रुका हाँ, हुआ है। मेंस पीटी की मतलब साथ में आप 2 साल से जानते हैं हाँ, हाँ, एक-दूसरे हाँ, को? मेंस की अच्छा। अच्छी खासी मतलब ये हाँ। इसलिए कह सकता हाँ। हूँ क्योंकि हमने पन्ने ठीक-ठीक पन्ने और अंगुलियाँ ठीक से दर्द कर रखा है हमने। अच्छा, अच्छा। ताकि आने वाले दिनों में मुझे आँसू ना गिरे कि इस कारण से साला ये ना हो जाता, ये हो जाता। हाँ। तो इसलिए मुझे पन्नों पे ठीक-ठाक भरोसा है। बस ये है कि ऑब्जेक्टिविटी में थोड़ा कम पकड़ है, पंगु हूँ मैं इसमें। वो सफल हो गया तो शायद आने वाला जीवन सफल हो पाए। अच्छा, इनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि इनको जानते क्या इनमें ऐसा ख़ास था और क्या ऐसा करते थे? इनकी क्या ऐसी आदत आपको अच्छी लगी? और क्या मतलब लग रहा था इनमें अलग से आपको? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, हाँ। कुछ तो अलग रहा होगा तभी तो हाँ। सफल हुए हैं। हाँ। बाकी क्योंकि बिहार में हाँ। उस वक़्त 5 लाख लड़के बैठे थे पीटी में और हुँ। स्वभावतः लगभग 400 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो स्वभावतः है कि वो हुँ। बेहतर हुए होंगे और हमसे बेहतर हैं और कई हाँ। मामलों में बेहतर हैं भी, हुँ। मानना भी पड़ेगा। और जैसे कि बेहतर मानना ही है तो इन हुँ। सब शब्दों में मान सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं हुँ। कि एक टारगेट है उसे पूरा करना है, चाहे समय 2 बज जाए, चाहे 4 बज जाए। अच्छा, अच्छा। हम या और हमारे आस-पास के हैं तो थोड़ा डिले हो जाता है कि चलो कल देख लेंगे इसको। ये कहीं न कहीं एक ड्रॉबैक लगता है कि हाँ, इस पे काम होनी चाहिए कि हाँ, मतलब पढ़ाई आज की आज ही होनी चाहिए, कल पे फिर कल कुछ और हो जाता है। हाँ, हाँ। तो वो शायद हमें असफलता का एक दरकिनार लगता है मुझे जी, कि जी। असफलता वहीं मिलती है हम लोगों को। अगर डेली का काम डेली पे हो जाए तो बेहतर होता है। अच्छा, अच्छा। ये अभी जो आपका पेपर होने वाला है, तो हमारी दोनों के साथ शुभकामनाएँ रहेंगी। तो दोनों से बात की बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो मिली है। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की लाइफ़ क्या होती है, सफलता कैसी होती है, ये भी देख लिया आपने। तो इसी प्रकार से वीडियो हम देते रहते हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।